संत महात्माओं ने कहा ज्ञान 4 प्रकार के होते हैं। ज्ञान कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ज्ञान होता है श्रवण ज्ञान, दूसरा होता है मनन ज्ञान, तीसरा होता है निधिध्यासन ज्ञान, चौथा होता है अनुभव ज्ञान। सुनकर जो ज्ञान होता है उनको श्रवण ज्ञान कहते हैं। ये हिंदुस्तान में जितना मुसलमान है सब सुन्नी मियाँ, मैंने सुन करके मुसलमान बना है। समझ गए ना? देखिए हमारा जो है ना स्वभाव है उदाहरण देने का, तो ऐसा पक्का उदाहरण देंगे तब ना समझ में आएगा। तो सुन करके जो ज्ञान होता है उसको श्रवण ज्ञान कहते हैं। और जो सुने उसके ऊपर विचार किए, विचार करके जब दृढ़ हो गया, मन उस पे टिक गया, तो उसको मनन ज्ञान कहते हैं। ऐसा नहीं कि जितना सुने सब मानिए लिए, तब तो बैल हो गए। तब क्या हो गए? बैल हो गए। नाद में खल्ली दे दीजिए कि हलवा दे दीजिए, सबको वो खाइए जाएगा। लेकिन जो सचेत होता है तो बैल नहीं होता है, वो हंस होता है। पानी को अलग कर देगा, दूध को अलग कर देगा, दूध को ग्रहण कर लेगा, पानी को छोड़ देगा। लेकिन बैल को ये ज्ञान नहीं है कि क्या नीम का खल्ली का क्या स्वाद है, हलवा का क्या स्वाद है। मिला दीजिए, करकरा के वो खा लेगा, अपना चले जाएगा, हल जोत करके आएगा ना। तो मनन ज्ञान उसको कहते हैं जिसमें कि मनुष्य के अंदर में विचारने की शक्ति आ जाती है, विवेक का उदय होता है, निर्णय ले सकता है कि इतना जो हमने सुना इसमें से कौन सा ज्ञान हमारे लिए सदुपयोगी है और कौन सा ज्ञान हमारे लिए सदुपयोगी नहीं है। किस ज्ञान को ग्रहण करने से हमारा जीवन सफल होगा और किस ज्ञान के ग्रहण करने से हमारा जीवन संसारी हो जाएगा। समझ गए ना? एक ज्ञान है जो संसार में उलझा देता है, एक ज्ञान है जो परमात्मा से मिला देता है। और सत्संग में दोनों तरह का ज्ञान दिया जाता है। संसार के विषय में भी कुछ बताया जाता है और परमार्थ के विषय में भी कुछ बताया जाता है। लेकिन जो सत्संगी होते हैं, साधक सदाचारी सद्गुणी सद्व्यवहारी होते हैं, वो सुन करके समझने का प्रयास करते हैं और समझ करके वो मनन करके उस ज्ञान को दृढ़ कर लेते हैं। इसको मनन ज्ञान कहते हैं। और तीसरा जो मनन किए, अब उसको प्राप्त करने के लिए उसका वो चिंतन करना शुरू कर देते हैं। निधिध्यासन ज्ञान में चिंतन होता है, ध्यान में क्या होता है? चिंतन। निधिध्यास का ये कि ध्यान का ये एक ही बात है। हाँ, चिंतन होता है। और तब जाके सबसे अंतिम ज्ञान होता है अनुभव ज्ञान। अनुभव ज्ञान के बाद और कोई दूसरा ज्ञान नहीं होता। किसी किसी को खेती गृहस्थी का बड़ा अनुभव है, किसी किसी को पशु पक्षी का बड़ा अनुभव है ना। अब देखिए गांव घर में बूढ़े पुराने हम लोगों को पता नहीं लगता कि गाय को कौन बुखार लगा है, लेकिन वो जाएंगे कान पकड़ लेंगे, तुरंत बता देंगे रैया लगा है कि सवैया लगा है, और दवाई भी बता देते हैं। मतलब वो देखते देखते उनको अनुभव हो गया, परखने की शक्ति हो गई, परख लिया और उस हिसाब से चिकित्सा किया, पशु को भी ठीक कर दिया। मनुष्य को कौन के, पशु को भी ठीक कर दिया। किसी किसी को बिजनेस व्यापार का बड़ा अनुभव होता है, समझ गए ना। और किसी किसी को जुआ खेलने का भी बड़ा अनुभव होता है। जैसे देखिए शकुनी जुआ खेलने में बड़ा प्रवीण था, इस तरह से जुआ खेला कि अपने बहन के खानदाने को नाश कर दिया। ऐसा जुआ खेला कि बहन का एको गो बच्चा को बचने ही नहीं दिया। नहीं, शकुनी का न बहन था गंधारी। देखिएगा, आप लोग याद पढ़ा दीजिएगा, समझ गए ना। इस तरह से दुर्योधन को चढ़ाया, इस तरह से दोनों भाई में चचेरा भाई में भिराया कि नाशे करके रख दिया। समझ गए ना, वो भी अनुभव था उसको। अब द्वितीय कीड़ा किसके किसके बीच होनी थी? तो दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच होनी थी, इसी के बीच न होनी थी द्वितीय कीड़ा। जुआ तो इन दोनों को खेलना था, लेकिन शकुनी पढ़ा दिया ऐसा दुर्योधन को, तुम हार जाएगा, तुम प्लेयर बदल लो, हमको रखो, हम जुआ खेलेंगे तुम्हारे बदला में। कहीं युधिष्ठिर भी बदल लेते प्लेयर, तब क्या होता? वो भी कहते नहीं नहीं, तुम्हारे साथ में तुम्हारे बदला में शकुनी खेलेंगे तो मेरे बदले में कृष्ण खेलेंगे, तब तो कामे चकाचक हो जाता। तब तो क्या कहे, महाभारत की नौबत नहीं आती।
तब महाभारत की नौबत नहीं आती। कभी कभी हमारे घर परिवार के नम्र बच्चे जो होते हैं ना, बढ़िया काम सब माँ बाप से बताएगा, भाई बहन से भी बताएगा, टोला समाज में बताएगा, लेकिन जब गड़बड़ काम करना चाहेगा तो बतेबे नहीं करेगा। इसीलिए वो जाकर के कहीं ना कहीं जाकर के फंस जाता है। अब फंसने के बाद वो गार्जियन होते हैं तो किसी तरह से निकाल नहीं लेते ना। अच्छा बताइए, भगवान कृष्ण को अगर कहते युधिष्ठिर कि हम जा रहे हैं जुआ खेलने के लिए, तो इजाजत मिलती जुआ खेलने की? अगर फिर पूछता है जुआ खेलने जा रहे हैं तो किन 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 के साथ खेलोगे भैया? अगर कह देता कि नहीं नहीं दुर्योधन और मेरे बीच में जुआ होनी थी, लेकिन उधर से जो है ना दुर्योधन के बदले में शकुनी खेलेगा, तो भगवान कृष्ण भी खट से कहते तब तुम्हारे बदले में हम खेलेंगे। तब जुआ खेलने का स्वाद तो उसको मिलता नहीं मिलता। जुआ खेलने में जो आनंद आता, जो स्वाद मिलता, क्षणिक आनंद है, बाद में कितना दुख है सो तो जुआरी को जाके पूछ लीजिए। कितना सुख है सो सवारी शराबी को जाके पूछ लीजिए, शराब पीने के बाद कितना सुख है। नाली में घोलटल रहेगा, कुतबो मुत के चला जाता है। हाँ भाई, हम देखे हैं, आप लोग शायद सुने होंगे, फोटो फाटो में देखे होंगे, हम हकीकत में देखे हैं। समझ गए ना? क्या को कुत्ता मुंह पे पेशाब करके चला गया, छिनछिनाता था, मुंह चटपटाता था, फिर नींद में रहता था। बाप रे बाप, अगर उसको कह दिया जाए कि चलो तुम गौमूत्र पियो, तुम्हारा लीवर ठीक हो जाएगा, हम गाय का पेशाब पियेंगे, गौमूत्र पियेंगे, लेकिन वो दारू पी करके कुत्ता का पेशाब पीने में उसको आनंद लग रहा है। ऐसे ऐसे समाज में अभी भी व्यक्ति आपके टोला परिवार में घूमते घामते होंगे, नजर आ जाएंगे। समझ गए ना? नजर आ जाएंगे। क्या बताया जाए, पता नहीं कैसा कैसा सुख दुख उन लोगों को होता है, कैसा जो है पता नहीं चस्का लग गया है, ठिकाना नहीं। और वो भी बड़ा अनुभवी होता है, कैसे पिए कि नशा चढ़े। हाँ, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे पी लेगा। हाँ भाई, अब तो उतना हमको आता ही नहीं है, अब पूछे भी नहीं कभी शराबी से। अब तक किसी दिन पूछेंगे तो फिर बताएंगे आप लोगों को कि ना कैसा कैसा अनुभव। तो मेरे कहने का ऐसा है कि कुछ हो से अब भगवान कृष्ण मना कर दे तो बोला ही नहीं। कभी कभी हम लोगों के घर परिवार में बच्चा जब गलती करता है ना, तो उसको करकरा के डांट देते हैं, यही आपने भूल कर दी। करकरा के जो धोप डांट दिए, यही आपने भूल कर दी। उसको धोपिए नहीं, उसके मन का बात लीजिए, उसका पीठ पोछिए, मन का बात लीजिए। अगर डांट दीजिएगा तो आप पहले तो जो कुछ भी करके आता था, 9, 13, 17, 19, 25 सब सुनाता था। अब डांट जो दिए तब कितनों बड़ा से बड़ा कांड करके आएगा, आपके कान तक अबे नहीं करेगा। उसके बाद आपके मन में क्या होगा कि ओहो हम जो डांटे ना तो सुधर गया, पता नहीं क्या सुधराऊ। इस बात पे निगरानी रखनी पड़ती है। ऐसे बाल बच्चा बढ़कर के जवान नहीं हो जाता है। समझ गए ना? अभी बच्चे का जन्मदिन है, अब बच्चा धीरे धीरे बढ़ेगा तो माँ बाप को कितना परिश्रम करना पड़ेगा तो माँ ये बाप जानता है। समझ गए ना? और साधु बाबा क्या जानेगा? साधु बाबा तो खाली कहने के लिए जानता है। और नहीं तो देखिए ना मैया मैना कितना बढ़िया से साधु बाबा को नमाजा था। जिस समय भोला बाबा का आरती दिखाने गई गौरा को, नहीं भोला बाबा को आरती दिखाने गई मैया मैना, एक बार भोला बाबा के गला में जो था ना, कौन था गला में? तो नाग बाबा था। एक बार किया फुस, थाली गिर गया। थाली गिर गया, आया गोदी में ले लिया गौरा को, रोना शुरू कर दी। जहर खा के मर जाएंगे, आगिन लगा के, ये वो फलाना ठिकाना, लेकिन ब्याह नहीं होने देंगे। ऐसा कहते कहते जब मन नहीं आया तो साधु बाबा को गाली दे दी। किनको गाली दिया? साधु बाबा को गाली देना आसान है, क्योंकि वो लड़ते झगड़ते नहीं ना। चलो दे दिया तो दे दिए, लेकिन हम लोगों को मत दीजिएगा, हम लड़ जाएंगे। जो बात है सो साफ है। हाँ, वो साधु बाबा को दे दिए तो ठीक है, हमको दीजिएगा तो हम लड़ जाएंगे, क्योंकि हम लड़ने के लिए सीखे हुए हैं। समझ गए? तो नारद का में कहा बिगाड़ा, बसत भवन से ही मोर उजाड़ा, परगर घाले जान न भीरा, बांध की जान पर सब कह पीरा। बड़का बड़का गाड़ी से नमाज दिया, फिर भी कुछ और नहीं बोले, फिर भी कुछ और नहीं बोले। मेरे कहने का आशय है कि बच्चा के प्रति जो है बहुत नजर करा रखिए। कैसा नजर रखिए? अंदर से एकदम रुख करा रखिए। समझ गए ना? अब बाहर से नरम रहिए, बाहर से करार रहिएगा। आजकल का
गार्जियन कैसा हो गया, बाहर से कड़ा है अंदर से नरम है, कहा देगा घर से भाग जा, कहीं 2 मिनट के लिए बगल हो गया तो बस रोना धोना शुरू। यहाँ तक कि भगवान भगवती के पास जाकर के 2-4-10 किलो लड्डू भी कबूल लेता है। ये भगवान किसी तरह से लौट के आ जाए, 2-4-10 किलो लड्डू चढ़ा दे, चलो कम से कम इसी बहाने भगवान को भोग लगाने का अवसर मिलता है। हाँ, हम लोग देखते हैं ना, एक बार आश्रम के बगल में एक गृहस्थ था, उसका बेटवा भाग गया। ये वो बेटा जो होता है ना, कि तो पालतुए कि तो फालतुए होता है, दो ये काम उसका होगा। देखिएगा, एक खगो भाई वाला होंगे, खगो बेटा बेटी वाला होंगे, तो गड़बड़ नहीं समझिएगा। हम सीधे सीधे कि तो पालतुए कि तो फालतुए मानेगा तो एकदम सिर से ऊपर तक मानेगा, नहीं गड़बड़ाया तो बस अब क्या क्या कहेगा उसका कोई ठिकाना भी नहीं है। शायद जो होंगे तो उनको अनुभव होगा, हमको तो अनुभव नहीं है, लेकिन जो होंगे ना तो उनको अनुभव होगा। तो अब एक वो बेटा था, भाग गया, आता है रोते हुए, बाबा बेटा भाग गया। तुम्हें घर में पैसा था? तो हाँ पैसा था। कितना पैसा लेके भागा है? तो 1500 रुपया लेके भागा है। कब भागा है? तो एक दिन हो गया। क्या तीसरे दिन जो है ना, तुम अमुक पुल के नीचे घूमना ना, तो बेटा तुमको वहीं मिल जाएगा। कहा बाबा आप कैसे बोले? एकदम मिलेगा तुमको। अरे 500 आज खर्चा किया, 500 कल खर्चा किया, 500 आज खर्चा किया। वो जो कल का 500 खर्चा करेगा ना, तो किसी का प्लेट तो धोने जाएगा नहीं। राजकुमार के तरह बेटा को पाला है, कोई गुण तो है नहीं जो कि जाके कहीं कुदारो चला के खा लेगा। और उसके बाद वो 500 खत्म होते होते उसको घर की याद आ जाएगा। जब हम जाएंगे कहाँ, तो वही पुल के नीचे टहलता हुआ मिल जाएगा। और सही में दूसरे दिन गया ना, एक दिन बीच में रुक करके, तो वहीं पे वो घूम रहा था। तो कह दिए थे उसको मारना पीटना नहीं है, बस प्रेम से उसको ले आना है घर। उस समय मारे पीटेगा, फिर कहीं भाग जाएगा, फिर भाग जाएगा तो जल्दी हाथ नहीं आएगा। तो मेरे कहने का से बड़ा निगरानी करना पड़ता है। निगरानी करने से ही परिवार बसेगा, समाज बसेगा। और खाली बेटे पोता पे नहीं, चलवो चपाटी पे बड़ा निगरानी करना पड़ता है। इधर उधर होता है तो बस काम ही गड़बड़ा जाता है। इतना काम गड़बड़ा जाता है कि कभी कभी हम लोगों के भी हाथ में नहीं आता, कभी कभी हम लोग भी हाथ से निकल जाते हैं। समझ गए ना? सब जगह निगरानी की आवश्यकता पड़ती है। और निगरानी वही कर सकता है किसी की जिसके पास अनुभव होता है। अनुभव के बिना कोई निगरानी कर पाएगा? अनुभव के बिना फसल अच्छा होगा? अनुभव के बिना नौकरी चाकरी प्राप्त कर सकेगा, बढ़िया से काम कर सकेगा? उसी तरह से जैसे हर एक क्षेत्र में अनुभव की आवश्यकता होती है, उसी तरह से अध्यात्म क्षेत्र में भी अनुभव की आवश्यकता होती है। जो अनुभवी होते हैं उनके पास जाकर के समाधान पूछिए, तो वो अनुभवी आपको समाधान बताएंगे कैसे आपके जीवन के अनेकानेक प्रकार के कष्ट दूर होंगे। और जो अनुभवी नहीं है, जाके पत्थर पूजो, वो गाछ में पानी ढारो ना, क्या करो? पत्थर पूजो। अभी शनिश्चरा ग्रह के लिए जाके पूछिए बाहरी पंडित जी से, कर्मकांडी से, पीपल गाछ के साथ दिया जलाओ, ये चढ़ाओ, हो करो, हो करो। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ब्राह्मण थे ना, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। और उनसे कोई जाके पूछा, हमको बड़का शनिश्चरा ग्रह धर लिया, शनिश्चरा ग्रह उतरेगा कैसे? तो सबसे पहले गोस्वामी जी ने बताया धरता किसको। अब भूत पकड़ लिया तो भूत पकड़ता किसको, पहले वो ना जानो। उसी तरह शनिश्चरा ग्रह जो तुम्हारे ऊपर हावी हो गया, तो शनिश्चरा ग्रह हावी हुआ क्यों? उसका कारण है तुम्हारे जीवन में क्या कहते हैं, कुकृत हुआ होगा कभी न कभी, या कुकृत में जीवन व्यतीत कर रहे होगे, या तुम्हारे सदाचार में अभाव हुआ, तुमने गुरु के प्रति श्रद्धा कम की, संत के प्रति श्रद्धा कम की, तब जाके शनिश्चरा जाके तुम्हारे मठा पे बैठ गए। उपाय क्या है? तो सबसे पहले गुरु के प्रति श्रद्धा भाव भक्ति विश्वास जगाओ। रवि पंचक जाके नहीं, ताहि चतुर्थी नाही, सप्तमा घेरे रहे, द्वितीया तृतीया काई। 7 गो दिन होता है। क्या गो दिन होता है? 7 गो न दिन होता है। सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर एतवार, फिर तो वही सोमवार आ जाएगा।
नहीं आ जाएगा। रविवार का 5वां दिन कौन होता है? गुरुवार। जिसने जीवन में गुरु धारण नहीं किया, जिसने अपने जीवन में गुरु के प्रति श्रद्धा भाव भक्ति विश्वास नहीं जगाया, अपने मत में बेमत रहा, किस कोई धन के गुमान में, कोई रूप के गुमान में, कोई बल के गुमान में, कोई पद के गुमान में, कोई वेद पुराण विद्वता के घमंड में रहा, गुरु के पास नहीं गया, तो शनिचरा उसको धरने में देर नहीं लगेगा, धट से जाके शनिचरे पहले पकड़ेगा। इसीलिए मध्यान्ह शंकराचार्य जी ने कहा, दुनिया में सब कुछ प्राप्त करो, अगर जीवन में गुरु धारण नहीं किया तो सब प्राप्त किया हुआ नहीं किया हुआ ही कहा जाएगा। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशश्चारुतित्रम धनम मेरु तुल्यम मनश्चैन लग्नम गृहरंगरी पद में तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। तथा किम का अर्थ होता है धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। तुम्हारा रूप बड़ा सुंदर है, लेकिन ये सुंदरता सब दिन रहने वाला नहीं है। हाँ, या देही जनी देखी जिन भूलो, क्या सांवर क्या गोरा रे, भक्ति बिना तन काम न आवे, कोटि सुगंध चौभोरा रे, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। बार बार मैं कही समझावो, जग में जीवन थोड़ा रे, बेसी जीवन नहीं मिला है, 2 दिन का जीवन है, 4 दिन का जीवन है। कहीं नहीं पढ़े कि 10-15 दिन का जीवन है, कहीं कहीं तो 2 दिन का जीवन है, कहीं कहीं तो 4 दिन का। 4 दिन की चांदनी, थोड़े दिन का सुख। अरे प्रवचन कर रहे हैं, सुनाई नहीं पड़ रहा है तुमको? 4 दिन की चांदनी, थोड़े दिन का सुख। समझ गए ना? कब ये जीवन निकल जाएगा कोई ठिकाना, कोई ठिकाना नहीं है। समझ गए? इसलिए शरीर की सुंदरता पे मत भूलो, हाँ मत भूलो। हाँ, सुंदर बदन देखी जनी भूलो सखिया है, यह तन गिद्धवो न खाए। गिद्धवो रहता तो खाता, अब तो कीड़े लग जाएगा। पहले तो गिद्धवा खाता था तो चलो भाई एक आधे दिन में पखाना के रूप में परिणत कर देता, अब तो पिल्लू फड़ेगा तभी मट्टी में मिलेगा। तो गिद्धवे खत्म हो गए है, गिद्धवा गिद्धे खत्म हो गया। हाँ, समझ गए न? शरीरम स्वरूपम तथा व कलत्रम, अब बहुत धन का अंबार है। समझ गए न? बहुत सुंदर पत्नी है, धनम मेरु तुल्यम, सुमेरु पर्वत के समान धन है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर हम आपका मन गुरु के श्री चरण में नहीं लगा हुआ है, तो वैसे धन को, वैसे रूप को, सबको धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, बेकार है, बेकार है, बेकार है, बेकार। कोई काम आने वाला नहीं है। और फिर दूसरे शब्दों में कहा, षडंग आदि वेदों मुखे शास्त्र विद्या कवित्व आदि गद्यम सुपद्यम करोति, मना चयन लग्नम गृहरंगरी पद में तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। खूब वेद पुराण का जानकार है, गीता रामायण का जानकार है। एक आदमी 2005 में आया था चना पहुंचाने के लिए, मेरे पास में चैत का महीना था, चना पहुंचाने आया था। हम लेटे हुए थे, जब चना पहुंचाने आया ना, कहता महाराज जी चना ले लहल जाए। हमके कहा बा चना बा? तो हाँ। तो उसके बाद का चना रख दीजिए। हम उलट के देखे भी नहीं, घूम करके हमके चना रख दीजिए। फिर कहता महाराज जी वेद पुराण में ई लिखल बा, ई लिखल बा, ई लिखल बा। सुनते 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 मेरा माथा दुखने लग गया, आंख बंदे था। कहते इतना इतना जब अंग्रेजी झाड़ रहे हैं, उस समय भी इसी तरह बोलते थे, इतना इतना जो अंग्रेजी आप झाड़ रहे हैं, आपके जैबीन से खैनी का दुर्गंध आ रहा है, गांजा है, बीड़ी है, यही वेद पुराण पढ़ के झाड़ रहे हैं। कहाँ लिखा हुआ कि इतना इतना ज्ञान अर्जन कर लो, वेद पुराण गीता रामायण की बात को सुनो, खैनी खाओ, खरखरा के सुरती खाओ, बीड़ी पियो, गांजा पियो। और संजोग से उस महानुभाव के पास में तीनों था। अब हमको क्या पता भाई कि उसके पास में तीनों है। कहता महाराज जी हाँ बात सब है। हम क्या आप तहार चना हम ना ले, तो चना लेके जा घरे। महाराज जी चना ले लहल जा, तो अब उसको कहते चना अब तभी ले हम जाए, सबके जा 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 दरिया में बहावा, गंगा जी में फेंक के आवा, संकल्प ला, प्रतिज्ञा करे। इतना ज्ञान बान बा ने, इतना ज्ञान बटले बारा, फिर भी तो ये सब करत। अब जितना बात बोलना हुआ उसको बोल दिए। अब बेचारा भी बड़ा अनुकूल निकला। अब वो सोचने लगा कि बाप रे बाप, गांजा बीड़ी खैनी के वजह से हमरा दिया हुआ दान लौटा देगा बाबा जी, साधु महात्मा तो हम कहाँ जाके रहेंगे।
वो झट से सब फेंकिए दिया। अब फेंकने के बाद कुछ दिन तक रहा, उसके बाद शंभू चेतन बाबा से दीक्षा ले लिया। देखिए उसका जीवन कितना सुंदर बन गया। समझ गए ना? कोई जरूरी नहीं कि वेद पुराण की बातें करने वाला तम्बाकू मुख में नहीं ठूस के रखता है। बहुत भागवत मंच सब पे हम देखते हैं, वहां से उतरता है गुटके चिबाता है। बाप रे बाप, इतना पवित्र मंच पे जाता है, गाता बजाता है, बकरिया के तरह गाली करते रहता है। कोई बकरी थोड़े है जो मुंह में ले लिया गाली कर रहा है, चिबा रहा है। नहीं, गुटखा जो करता है ना, वो लगता है पहले जन्म में बकरी था वो, इसीलिए मुंह में लेके चिबाते रहेगा, चिबाते। ये सब थोड़े बढ़िया चीज है भाई, आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। किसी तरह से मान जाइए, समझ गए ना? जीवन बन जाएगा, जीवन बन जाएगा। तो मेरे कहने का से कितनों कुछ हो जाए, कितनों ज्ञानवान हो, लेकिन अगर गुरु के श्री चरण में मन नहीं लगा, अनुभवी के साथ अगर तुम्हारा संयोग नहीं बैठा, तो तुमको अनुभव ज्ञान नहीं हो सकता, तुम दुख से छूट नहीं सकते। उसी तरह से हम लोगों को भी पहले परख करना चाहिए, पकड़ करना चाहिए। कौन अनुभवी कौन है, कहाँ वो अनुभवी मिलेंगे? चौक चौराहा पे मिलने वाले नहीं है, स्कूल कॉलेज में भी मिलने वाले नहीं है, महाविद्यालय विश्वविद्यालय में भी मिलने वाले नहीं है। तो मिलेंगे कहाँ? तो सत्संगालय में मिलेंगे। जहाँ सत्संग होता है वहाँ कभी ना कभी कुछ ना कुछ अनुभवी का दर्शन होगा, उनको देखेंगे। जाते रहिए, आपके अनुकूल मिल जाएंगे ज्ञान देने वाले। छोड़ दीजिएगा तो नहीं मिलेंगे। इसीलिए गुरु महाराज ने अरिल पद में कहने कृपा की, करी सत्संग गुरु खोज करिए सच्चा। क्या करो जीवन में? कुछ करो नहीं करो, लेकिन सत्संग करो। करी सत्संग गुरु खोज करिए सच्चा, बिन सतगुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। सत्संग नहीं करिए, सच्चा गुरु नहीं खोजे, तो सब कच्चे ही कच्चा। बैठ जाइए, आप भी अंदर आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए, तो अभी भी जगह बहुत है। अगर हम टेम्पू की तरफ बैठाना शुरू करेंगे ना, तो दुनिया आदमी हट जाएगा भाई। श्री सदगुरु महाराज की जो छपरा में एक दिन हम जा रहे थे माझी, वहाँ पे बैठे जो स्टेशन पे, कहता महाराज जी हम 5 को बैठावत नहीं। हम कहना ना 10 को बैठाला हो, तो 5 को काहे बैठावत रहा? एक सीट पे 10 को बैठाला, वो विक्रम वाला। तो हम भी क्या हादे करता है तुम भी भाई इस जमाना में आकर के। अब क्या कहा जाए, नहीं, सबका अपना अपना सोच होता है। तो कभी कभी हमारा भी मन करता है, इतना बड़ा फैल जगह है। नहीं, बैठिए माता जी, अरे बैठिए ना, आप काहे उठ गए? श्री सदगुरु महाराज की जय। देखिएगा कुछ ही देर और प्रवचन करेंगे, क्योंकि जब हम जाने वाले होते हैं ना, समय बहुत आगू बढ़ता है। अब मेरे प्रवचन में समय बेईमानी करता, जल्दी जल्दी काटा भागता है। कभी 1 घंटा पूर जाता है, पते नहीं लगता है। कभी कभी तो हमको भागवत में भी पता नहीं लगता कैसे 3 घंटा जल्दी से हो गया। क्यों? मन लग जाता है। समय का ज्ञान, समय अपनी ही गति से चलता है। ऐसा नहीं कि मेरे कहने से वो रुक जाएगा, मेरे नहीं कहने से वो तेजी से चलेगा, सो बात नहीं। इसलिए सत्संग कीजिए, करी सत्संग गुरु खोज करिए सच्चा, बिन सतगुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा, कच्चे रह जाएंगे। इसीलिए गरुड़ जी को काग भुसुंड जैसे सच्चे गुरु मिले। कौन सच्चे गुरु मिले? काग भुसुंड जैसे सच्चे गुरु मिले। गरुड़ जी को भगवान शिव भी उपदेश कर सकते थे, उनके मोह को भंग कर सकते थे, लेकिन भगवान शंकर सोचे रास्ता में काम बनने वाला नहीं है। दूसरा है पक्षी, तो खग जाने खग ही के भाषा, पक्षी पक्षी की भाषा को समझेगा। इसलिए जाओ, तुम्हारे भी कुल में सत्संगी है एगो। और दूसरा, इसको बड़ा अहंकार था कि हम भगवान विष्णु का वाहन है। अब भेज दिया कौआ के पास में, जाओ न पता लग जाएगा तुमको ना। जैसे सुखदेव मुनि को अहंकार था कि हम जन्मजात बाल योगी हैं। अब बाप भेज दिया वहां जाकर के राजयोगी के पास, किनके पास? जनक जी के पास, कि जाओ वही तुमको ज्ञान देंगे। अज्ञान भी दिए, देखिए महान भी हो गए। अब बिना ज्ञान लिए, बिना दीक्षा लिए सुखदेव जी 17 बार वैकुंठ गए थे। कितना बार? 17 बार वैकुंठ गए थे। कोई पूछने वाला नहीं, कोई बैठने के लिए भी कहने वाला नहीं। उनके मन में होता था क्या लगता है तपस्या में कुछ कमी है ना, इसीलिए हम लोग को कोई मान आदर नहीं किया।
पहले बार गए तो कोई नहीं पूछा, तो लगा कि तपस्या में कुछ कमी, फिर आके करकरा करके तपस्या की, फिर गए, फिर कोई नहीं पूछा, ऐसे करके 17 बार बैकुंठ गए, कोई पूछा मती नहीं हुआ। जाते थे खुशी होकर के मुंह लटका करके बैकुंठ से चले आते थे। अब रहा नहीं गया, गया अपने पिताजी के पास में। किनके पास गया? पिताजी के पास। उनके पिताजी कौन कहलाए? तो महर्षि वेदव्यास मुनि कहलाए, क्योंकि उनके अर्धांगनी के ओद्र से उनका जन्म हुआ था, आविर्भाव हुआ था। हालांकि पूर्व में ही उन्होंने तोत्सुक के रूप में भगवान शंकर से अमर कथा सुने हुए महापुरुष थे, कोई साधारण महापुरुष वो नहीं थे। गया तो कहता पिताजी ऐसे ऐसी बात है, हम जाते हैं, लेकिन वहाँ हमको कोई पुछता मत्ता नहीं है। का बात सही है, तुम मृत्यु लोक में न हो, मनुष्य रूप में हो ना। मानव जीवन में जब तक गुरु नहीं तब तक मानव जीवन शुरू नहीं। उस समय बुलाते रहे, रे बेटा रुक जा, तुम्हारा संस्कार कर, तुम भागते रहा तो भागो, अब काहे के लिए आया है? उस समय भागिए न गया तो भाग जा। उस समय बड़े विरह से बुलाते थे, पुत्रेति तन्मय तया तरबो विनेदो, हे पुत्र जरा रुक जाओ, मैं तुम्हारा संस्कार तो कर दूं। गाछे में समा गए, गाछे से उत्तर देते, यही संस्कार तो बंधन का कारण है। तो फिर बाप के पास काहे आए? अरे बाप बाप होता है भाई, नहीं रॉयल हीरो वही होता है, चाहे मूर्खे क्यों ना हो, जब तक कि उसका नाम नहीं देगा ना तब तक तुम्हारा कोनो काम बनने वाला नहीं है। चाहे पगलिए माय क्यों ना हो, माय माय होती पगलिया। बहुत आदमी माइयों को कहता है पगली इधर सुन, न हम कभी कभी सुनते हैं ना तो मन करता जाके 4 कान पे दे के चले आए। तो 4 को कान पे क्या देंगे तो आप लोगों को पता लग गया होगा क्या देना पड़ता है, समझ गए ना। लेकिन वही पगलिए माय का नाम लेगा ना तब ये तुम सनात कहलाएगा, पगले बाप का नाम लेगा ना तब ये तुम सनात कहलाएगा, नहीं तुम अनाथ कहे जाओगे। क्या कहे जाओगे? अनाथ कहे जाओगे, तुम्हारा कोई गिनती नहीं रहेगा। हाँ याद रखना, माँ बाप का भी एक बहुत बड़ा ओहदा पद होता है भाई, समझ गए ना, बहुत बड़ा एक ओहदा पद होता है। आगे चल करके वे सुखदेव मुनि ही व्यास नंदन कहलाए, व्यास मुनि के पुत्र व्यास नंदन सुखदेव, व्यास नंदन सुखदेव। अब पिताजी सोचे हम अगर दीक्षा देंगे ना तो इसको पता नहीं अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, बाप की भावना हो जाएगी, बढ़िया से ज्ञान है। भेज दिया वहाँ जनक जी के पास में, जाओ बेटा दीक्षा लेके आए। देखिए कितना मान हुआ। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना लागा हरि को सेव, कहे कबीर बैकुंठ से फेर दिए सुखदेव। जनक विदेही गुरु किया, लागा हरि को सेव, कहे कबीर बैकुंठ में जाए मिले सुखदेव। गुरु के बिना भगवान की सेवा की, बैकुंठ से फेर दिया, भगवान से मिलने नहीं दिया। अब जनक जी को गुरु बनाया, कुछ करने को बाकी थोड़े था उनको, जो रिद्धि सिद्धि अनिमा लगिमा गरिमा इसिता वसिता से युक्त थे, उनको कुछ करने को बाकी था। जो भगवान शिव से अमर कथा सुने तुम कुछ, बस वो प्रोटोकॉल को नहीं समझे थे, जो नियम से नहीं गए थे ना, इसीलिए लौटाते थे। नियम से चले जाते तो लौटने की जरूरत नहीं पड़ती, तो बस नियम से चले गए, उनका सम्मान हो गया। जनक विदेही गुरु किया, लागा हरि को सेव, कहे कबीर बैकुंठ में तो जाए मिले सुखदेव। जब कबीर साहब बैकुंठ गए तो वहां भी देखे सुखदेव मुनि वहां पे हैं। अब पहले कई बार गए तो मिल भी नहीं करते थे, मिलवे नहीं करते थे। इसलिए मानव जीवन में कौन के, सब जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा होनी चाहिए, नेह निष्ठा होनी चाहिए, समझ गए ना। उनके व्यवहारिक और उनके आंतरिक स्थिति पे विशेष ध्यान देना चाहिए। किस पे ध्यान देना चाहिए? आंतरिक सत्ता, आंतरिक स्थिति पे विशेष ध्यान देना चाहिए, समझ गए ना। व्यवहारिक दशा पे भी, व्यवहारिक दृष्टि पे भी ध्यान देना चाहिए, समझ गए ना। जब वैसे गुरु मिल जाए तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब गरुड़ जी भगवान के सेवक थे, इधर भेज दिए और चले भी गए, भगवान शिव की बात को नहीं काटे। संत थे ना, संत की बात काटोगे तो कहीं तुमको कोई मानने जानने वाला नहीं मिलेगा। संत जो होते हैं ना जीवन में अंतिम मित्र होते हैं। संत जो है ना जीवन के अंत में मिलते हैं। जब तुम्हारा जीवन अंत होने वाला होगा तब संत मिलेंगे। जीवन अंत मतलब जन्म मरण के चक्र से जब तुम छूटने वाले होगे तब तुमको संत का दर्शन होगा। और जब तक कि तुम जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हो तब तक तुमको संत का दर्शन होने वाला
नहीं है। हाँ, जब तुम्हारे जीवन का सर्व समूल दुख इत्यादि को काटने की घड़ी आ जाएगी, वैसा पुण्य हो जाएगा, तब संत मिलेंगे। तो संत मिल गए तो भगवंत मिल गए। उद्धव से कहते हैं संत मिले तब मैं मिल जाऊं, संतन मुझसे न्यारे ब्रह्मानंद संत जन पल में, सब भव बंधन टारे उद्धव संत सदा अति प्यारे, जाकी महिमा वेद उचारे। हाँ, जाकी महिमा वेद पुराणोच्चारण करता है। इसीलिए संत जो है अंत में मिलते हैं। अगर मिल गए संत तो वो अनंत को प्राप्त करा देते हैं। किनको प्राप्त कराते हैं? अनंत परमात्मा को प्राप्त करा देते हैं। तो वैसे संत का दर्शन हुआ, वार्तालाप हुई, बड़ा सुख शांति मिला राम कथा को सुन करके। किनको सुन के शांति मिली? राम कथा को सुन के शांति मिली। उनका मोह दूर हो गया। जो मोह हो गया था ना कि पता नहीं कौन भगवान है, नाग पास हमको आके काटना पड़ा। नागे फांस को काटते काटते उनको मोह हो गया था। अब मोह को कथा सुन करके दूर किए। उसके बाद पूछे जीवन का दुख कैसे खत्म होगा? तो काकभूषण जी कहते निज अनुभव मैं कहा हूँ खगेशा, अब बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। हे पक्षीराज गरुड़ जी, ये बात मैं विचार करके कहता हूँ और व्यवहार में ला करके कहता हूँ। अपने जीवन में मैंने अनुभव किया है, अपने जीवन में मैंने अनुभव किया है। अनुभव युक्त मैं कहता हूँ कि जब तक कि आप ईश्वर का भजन नहीं करेंगे तब तक आपका दुख मिटने वाला नहीं है, तब तक आपका कलेश दूर होने वाला नहीं। ये झगड़ा झंझट लड़ाई मार पीट ये सब होते रहेगा जब तक कि आपकी मुक्ति ना बन जाए। किससे किससे कब हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं। कभी कभी तो गुरु चेला में भी झगड़ा हो जाता है। अब देखिए वशिष्ठ मुनि गुरु जी थे, राजा निमि चेला थे, दोनों में झगड़ा हो गया, एक दूसरे को सरापो दे दिए। अब फिर मेलो जोल हो गया। इंद्र भी क्या किया, बृहस्पति जी से झगड़ा कर लिया। किनसे झगड़ा कर लिया? बृहस्पति जी से झगड़ा कर लिया। कह दिया आज से कोई देवी देवता का गुरु महाराज नहीं है। का कोई बात नहीं है, ये मत समझो कि हम उसको गुरु महाराज बनाए हैं तभी मेरा खर्चा चलेगा, तुम छोड़ देगा मेरा खर्चा नहीं चलेगा। सो बात नहीं है। विद्वान सर्वत्र पूजिए। विद्वानों की पूजा सभी जगह होती है, मूर्खों की पूजा घर में होती है। मूर्खों की पूजा कहाँ होगी? घर में। विद्वान की पूजा सभी जगह। आराम से बृहस्पति जी भी सोचे भले छुट्टी मिला जाते हैं आराम करेंगे। और उसके बाद क्या किया, हड़बड़ी में जाकर के पियक्कर को गुरु बना लिया। किसको गुरु बनाया? पियक्कर को। पियक्कर कौन था? विश्वरूप। उसको 3 गो मुंह था। तुष्टवा मुनि का बेटा था। किसका बेटा? तुष्टवा मुनि का बेटा। 3 गो मुंह। एगो मुंह से दारू पीता था, एगो मुंह से अमृत पीता था, एगो मुंह से शराब पीता था। तो उस समय 3 गो मुंह था। अभी भी रंग बदलो गुरु ढेरी फिरते हैं। मिलेगा तो दारू बड़का बड़का कथा कहेगा, लेकिन होली में दारू पी लेता है। फेसबुक पे भी चढ़ाने में बेला सबको लाज नहीं लगता है। इतना बढ़िया बढ़िया राम कथा कहते हैं, शिव कथा कहते हैं, गुरु कथा कहते हैं। समझ गए ना? और फिर जिससे जो कि समाज के अगवा हम बने बैठे हैं और होली वगैरह में कैसे कुछ से कुछ गा बजा देते हैं, कुछ कर लेते हैं। क्या प्रभाव समाज पे पड़ता होगा, क्या नए जनरेशन पे समाज प्रभाव पड़ेगा, इसका भी ज्ञान नहीं रखता है। आजकल तो मोबाइल सोशल मीडिया का जमाना हो गया, देखते न रहिए। हाँ, पता लग जाएगा। बस कभी कभी नहीं दारू शराब पी लिया, और कभी कभी हड्डियों का स्वाद जाके ले लेता है, अनाजो कर करा के खाता है। तो वैसे गुरु से काम चलेगा? और जब देखा ना इंद्र, बाप रे बाप, इतना ज्ञानी ध्यानी गुरु महाराज को छोड़ के पियक्कर को गुरु बना लिए। अब बर्दाश्त नहीं हुआ, निकाला तुरंत तक अस्त्र बस उसका गलवेठो काट दिया। और गला जैसे काटा ना तो उसके बाप को पता लगा। तुरंत जग किया तो राक्षस को जन्म दे दिया। बड़ा मशक्कत करना पड़ा, दधीची मुनि को अपना हड्डी दान करना पड़ा, तब जाके वो राक्षस का नाश हुआ, वित्रासुर का। जरा विचारिए। इसीलिए सच्चे सदगुरु का त्याग नहीं करना चाहिए। सहजो द्वार न छोड़िए, जो झिड़के लखबार।
लाख बार भी कहे भाग यहाँ से, क्या करता है, भाग यहाँ से, नहीं छोड़ना चाहिए। समझ गए ना। जो सच्चे गुरु मिल जाए तो ऊपर से कहेंगे भाग यहाँ से, भीतर में कहेंगे रोज नहीं, ऊपर से क्या कहेंगे, भाग, चल हट, तेरे बिना काम नहीं चलेगा, चल हट। लेकिन थोड़ा सा बगल हो जाएगा तो बस, अरे कहाँ चला गया, क्या बेचैनी हो, ऐसी बेचैनी होगी ना, वैसी बेचैनी किसी को संतान के जाने से नहीं होती। समझ गए ना, वैसी बेचैनी हो जाती है। इसीलिए उस तरह से सेवा भाव भी कीजिए। समझ गए ना। और गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि हम जो है उत्तराधिकारी अंगद को बनाएंगे, तो उनकी धर्म पत्नी कहती नहीं नहीं, आपके पास 2 बेटा है, दोनों बेटा में से किसी को बना दीजिए। अच्छा ठीक है, परीक्षा लेते हैं। कहा कि देखो उस पार में नदी है ना, उस पार में वस्त्र सूख रहा है, अभी हमको वस्त्र पहनना है, जाओ सूखा वस्त्र लेकर के आओ। और जिस समय आदेश किया ना अपने बेटा को, बड़ी आंधी पानी आ गई। अब माता जी कहती है गुरु नानक देव जी महाराज की धर्म पत्नी, अरे आप भी कैसे हैं, इतना आंधी पानी कैसे नदी पार करेगा, और रुक जाइए आंधी पानी खत्म होने दीजिए तब ला के देगा। अच्छा बेटा अंगद, तो जी गुरु जी, जाओ तो उस पार से वस्त्र लेके आओ तो। और जैसे कहा कि आंधी पानी में जाके नदी में कूद गए, और जैसे नदी में कूदा कि आंधी पानी खत्म, उस पार गया, उधर से आते आते धूप हो गया। अब बस उधर से चुपचाप वस्त्र लेकर के चले आया। देखो जो आज्ञा का पालन करेगा वही ना अधिकारी होगा, और जो आज्ञा का पालन नहीं करे, टीका टिप्पणी करेगा, वो क्या अधिकारी होगा। इसलिए आज्ञा का पालन भी करना चाहिए। समझ गए ना। जब अनुभवी गुरु मिल जाए तो कहना है क्या। अब काकभूषण जी अनुभवी मिले और उनके ज्ञान पे बड़ा विश्वास हुआ, कहो तो ईश्वर के भजन से ही दुख का नाश होगा, इसके बिना और किसी चीज से नाश होने वाला नहीं है। वो ईश्वर भजन फिर करें कैसे, नहीं निज अनुभव में कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन ना जाहि कलेसा। उसके आगे क्या है, जाने बिनु नहीं होई प्रतीति, बिनु प्रतीत होय नहीं प्रीति, अप्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, अजिमी खगेश जल के चिकनाई। और देखो जब तक कि जानोगे नहीं ना, तब तक उसके प्रति जो है ना विश्वास नहीं होगा। जानकारी कहाँ होगी, सत्संग में ना भगवान भगवती के गुरु हरि संत के विषय में जानकारी होगी। सत्संग छोड़ देंगे तो क्या चाय के दुकान में होगी जानकारी, हाँ राजनेता की जानकारी हो जाएगी। समझ गया ना, कौन नेता कैसा, उसमें भी पार्टी पॉलिटिक्स वाला कहीं चश्मा पहन लिया तो मारो पीट खा के आना पड़ेगा। समझ गए। इस बार हम नवादा में थे संजोग से, और उसी दिन बंगाल का वोट गिनती हो रहा था, तो ज्ञान से खर बाबा थे, वो कहते हैं कि बताओ तो ममता बनर्जी के कितने सीटें थे, बनर्जी नहीं ममता बनर्जी के कितने सीटें थे। तो हम कहलिए मैं 80 से 85 के बीच में सिमट देता हूँ। सोचिए हम ब्रह्मवाणी कह लियो, उतने कम ना थे। बगले में उसका था, वो क्या कहते हैं उसको, मानने वाला उसी के पार्टी का आदमी, अब वो मुंह लटका लिया। बाबा वो काहे मुंह लटका लिया, तो कहता है वो कट्टर पार्टी थी। सही में शाम तक आते आते 80 पे सिमट गया। कहता है तो कहना जान लो, हम तो ना मजाक करने रही। समझ गए। तो मान लीजिए हम लोग साधु बाबा थे तो छोड़ दिया, कहीं साधु बाबा नहीं होते तब नहीं तो क्यों आएगा उतना सीट, कैसे आएगा। अब ले भाई ले झगड़ा की, ले झगड़ा, उसी में कहीं रगड़ा हो जाता, 2-4 को बात ऊपर नीचे हो जाता है। नहीं इसीलिए वहाँ ये सब चर्चा मिल जाएगी। लेकिन सत्संग में आएंगे ना तो वास्तविक जीवन उन्नति की चर्चा होती है। सत्संग में संत के विषय में, गुरु के विषय में, साधक सदाचारी के विषय में एक पैमाना बताया जाता है। क्या बताया जाता है, पैमाना बताया जाता है। भेष देख करके नहीं, रूप देख करके नहीं, गुण और विचार को देख करके। क्या देख करके, गुण और विचार को देख करके। ऐसा गुण जिनमें है, ऐसा विचार जिनमें है, तो सोच लो वो साधु संत हैं, चाहे गृहस्थ हो कि विरक्त हो। जैसे गुण और विचार को बताया, साधु सरिस शुभ सरिस कपासो, नीरस विशद गुण में फल जासो, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंद नियत ही जग जसु पावा। ये 2 को विचार दिया गोसाई जी ने। साधु का हृदय कपास की तरह भला होता है, देखने में बड़ा नीरस है, लेकिन सब काम में अच्छा होता है, रुई।
और उसके बाद दूसरा उसका स्वभाव क्या होता है, अपने भरे दुखी रहे, वस्त्रहीन रहे, लेकिन दूसरे को दुखी देखना नहीं चाहता। जो सही दुख अपने दुख सा लेगा, लेकिन दूसरे के दुख को वो दूर करने में लगा रहेगा। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, अब बंद नियत ही जग जसु पावा। ऐसे साधु संत का अगर संग हो जाए तो समझ लो वहां पे गंगा जमुना सरस्वती बहना शुरू हो गया। मुद मंगलमय संत समाजो, अजो जग जंगम तीर्थ राजो। तो सत्संग में आएंगे तभी ना पता लगेगा, और नहीं आएंगे तो कैसे पता लगेगा। तभी न सुनेंगे तो व्यवहार में आएगा, विचार में आएगा। बुराई सुनेंगे तो प्रेम होगा, अब बुराई सुनेंगे तो द्वेष होगा। किसी के विषय में बुराई सुनते तो प्रेम होता है, अब बुराई सुनते हैं तो द्वेष होता है। थोड़े मोदी जी आके किसी का घर लूट लिए, लेकिन थोड़े मोदी जी आकर के किसी को घर दे दिए। अरे एक योजना है, किसी को मिला किसी को नहीं मिला, और जो जैसा देखता है वैसा उनको कोई इज्जत भी करता है, कोई कुछ हो करता तो उससे उनको कोई लेना देना है। जैसा सुनता है वैसा कहता समाज है। हाँ, जैसा सुनता है वैसा समाज कहता है। इसलिए जानिए, जानना होगा सत्संग में। सुनोगे नहीं तो जानोगे क्या, और जानोगे नहीं तो करोगे क्या, करोगे नहीं तो पाओगे क्या। अगर कुछ पाना चाहते हो तो करना पड़ेगा, कुछ करना चाहते हो तो जानना पड़ेगा, कुछ जानना चाहते हो जीवन में तो सुनना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाने बिनु नहीं होई पड़ती थी। जब तक कि नहीं जानोगे सुनोगे, सुनोगे जानोगे नहीं, तब तक विश्वास नहीं होगा। अबिनु पड़ती तो प्रीत नहीं हो प्रीति नहीं होई न। जब तक कि विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होगा। अप्रीत बिना नहीं भगति रहे, जब तक प्रेम नहीं होगा तो किसी की सेवा करेंगे। अच्छा, बच्चे की सेवा माताएं क्यों करती है, तो बच्चे से प्रेम करती है। और वहीं पे वो दूसरा बच्चा आ जाए तब करेगी। बाप रे बाप, तब तो कितना बात बोलेगी, ठिकाना नहीं। कहीं ननद में मेल तालमेल है तब तो ठीक है, भौज में तालमेल है तब तो ठीक है, नहीं तो ननद के बच्चा को भौज देखना चाहेगी, नहीं भौज के बच्चा को। हाँ भाई, देखते हैं ना, तो गजब गजब स्थिति है हमारे परिवार की, समझ गए ना। लेकिन अगर कहीं प्रेम है, तालमेल है, तब तो कोई दिक्कते नहीं, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब तो हो जाएगी सेवा। हाँ, बिनु परतीत प्रीत नहीं होई, प्रीत बिना नहीं भगति। जब तक कि आंतरिक प्रेम नहीं होगा तब तक आप किसी की सेवा नहीं कर सकते, तब तक उनकी भक्ति नहीं कर सकते। अगर करते तो दिखावे की भक्ति। जिमी खगेश जल के चिकनाई, अब पानी से जिस समय धरती को नीपे चिकना, पानी सूख लिया, फिर धरती रुख रहा। कुछ देर सुने तो बड़ा भाव आया, बाबा जी गया, फिर जाके वही बात शुरू हो गया। बाबा साधु सब ठीक है बोलते हैं, लेकिन जब तक सुना तब ये तक ठीक है, वहां से हटा के बस सब गड़बड़ है, फिर कुछ करना उड़ना नहीं है। लेकिन जिनके पास वास्तविक स्नेह हो जाएगा ना, तो कोई प्रेरित करे या चाहे लाख बुराई भी क्यों ना कर दे, फिर भी सेवा छोड़ने वाली नहीं है। वैसी जीवन में कौन होती है, तो माता होती है। कौन होती है, माता। पालन करने वाले भी माँ, जन्म देने वाली भी माँ। करोड़ बुराई रोज कन्हैया के विषय में सुनती थी जसोदा। कितना वलाना, कितना बुराई। मटका फोड़ दिया तो ये कर दिया, तो वो कर दिया, वो कर दिया तो वो कर दिया, वो कर दिया तो वो कर दिया। कितनों सुनती थी। और जब तक कोई सुनाती तब तक अच्छा यहाँ नहीं दो, तो उसको पूछते हैं। और जैसे कन्हैया आता था कि गोद में लेके बैठ जाती, क्यों वो भी अपना एक रूपे बना के आता था, नहीं पहले से ऐसा बन के आता था कि मैया सोच लेती थी अगर कुछ कहेंगे तो कुछ न कुछ ये कह देगा, चल भैया तू बैठ ना। सेवा होती थी कि नहीं होती थी, वो माँ होती है। और सबसे बड़ी माँ कौन होती है, तो पूर्ण माँ गुरु होती है। गुरु पूर्ण माँ के समान है। पितसु माता सौ गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तन से डांट रुदार। माता से हरि 100 गुना, तिनते 100 गुरुदेव प्यार करे, अवगुण हरे चरणदास।
सुखदेव प्यार भी करते हैं, अवगुण को भी दूर कर लेते हैं। इसलिए गुरु सबसे बड़े, गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार। गोविंद से भी बड़े कौन है? गुरु हैं। तेरा मन में विचार करके देखो, समझ गए ना। इसीलिए सहजो भाई ने क्या कहा, ए तुरंत का दी राम तजु पे गुरु न विसारो, आ गुरु के सम हरि को ना। राम को छोड़ सकते हैं लेकिन गुरु महाराज को नहीं छोड़ सकते। हाँ। राम तजु पे गुरु ना विसारो, आ गुरु के सम हरि को ना न्यारो। आगे जाके उदाहरण भी दिए, क्यों हम गुरु को नहीं छोड़ सकते, क्यों राम को छोड़ सकते हैं। हरि ने रोग भोग उलझायो, आ गुरु जोगी बने सब है छुटायो। हरि रोग भोग में उलझा दिए, आ गुरु वैद्य बन गए, जोगी बन गए, सबसे अलग कर दिए। जो छुड़ाए रोग भोग से वो न बड़े हुए, जो उलझाए वो बड़े हुए। जो झगड़ा लगाएगा वो बड़ा होता है, जो झगड़ा छुड़ाएगा वो बड़ा होता है। लेकिन अभी के जमाने में लगाने वाला ही बड़ा होता है। दोनों जगह जाके चाय चुटुट मिलता है नहीं, छुड़ाने वाला पता लगता है ये जो है ना दुश्मने लगता है ना, हम देखते हैं बहुत जगह। लेकिन जो झगड़ा छुड़ाए वो बड़ा होता है। झगड़ा लगाने वाला बड़ा, आग लगाने वाला बड़ा नहीं, आग बुझाने वाला बड़ा होता है। वो तो जो है ना काम क्रोध हाथी आग को लगा दिए, लेकिन गुरु जो है ना काम क्रोध आदि का आग को बुझा दिए। इसीलिए गुरु बड़े गोविंद ते, मन में देख विचार। गुरु जो है गोविंद से बड़े होते हैं। और गुरु के प्रति विशेष भक्ति भाव होना चाहिए, स्नेह श्रद्धा होना चाहिए। ये प्रेम रूपी सदगुरु प्रेमी मुझे बना दो। हाँ, प्रेमी मुझे बना दो। हाँ, प्रेम बिना प्रीत बिना नहीं भगति, दृढ़ाई जिमि खगेश जल के चिकनाई। बिन गुरु हो ही ज्ञान, ज्ञान की हो ही विराग बिनो, अगावही वेद पुराण। असुख की लहै हरि भगति बिना। बिना गुरु के ज्ञान होगा, बिना ज्ञान के वैराग होगा, बिना वैराग के अनुभव ज्ञान होगा नहीं। प्रारंभ में ज्ञान के लिए वैराग, अंत में ज्ञान तब वैराग, अंत में वैराग तब ज्ञान। जब तक कि वनवास नहीं तब तक सुवास नहीं, जब तक कि एकांत वास नहीं तब तक सुवास नहीं। जब तक एकांत वास नहीं करोगे तब तक अंतर की शक्ति को जागृत नहीं कर सकते। इसलिए एकांत में रहिए, समय समय पे एकांत हो जाइए। कम से कम 3 समय एकांत होइए। कितने समय? 3 समय। ध्यान कहाँ करना चाहिए? तो जवाल दर्शनोपनिषद के ऋषि कहते हैं, पर्वताग्रे नदी तीरे बिल्व मूले बने, अथवा मनोरमे शुचो देशे मठम कृत्वा समाहितः। आरभ्य च आसनम परांग मुख उदंग मुखो अपिबा। मतलब पर्वत के ऊपर, नदी के किनारे, बेलगाछ के जड़ में, या नहीं तो बहुत सुंदर स्थान में कोई छोटा सा मठ बना लो, वहां पे बैठ करके ध्यान करो। कि तो पूरा मुंह बैठ करके, नहीं तो उत्तर मुंह बैठ करके, गुरु जहाँ दृष्टि को बता दिए लगाने के लिए, वहां लगा करके चुपचाप चंद्र ज्योति तारे इत्यादि को निहारते रहो। उससे अमृत तत्व निकल रहा है, उस अमृत तत्व का पान करो। लेकिन सोचे बाप रे बाप, ये तो सब भगाने का ख्याल रखा, एको गिरहस्थ नहीं आएगा। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को पूछा ध्यान कहाँ करना चाहिए, वो कहते हैं कहीं भागने की जरूरत नहीं है, ध्यान मन में, वन में, घर के कोना में करना चाहिए। मन से ध्यान करो, अब वन में जाके ध्यान करो। और नए वन भाग सकते तो घर का एगो कोने को वन बना लो, उस कोना को ध्यान के लिए नियुक्त कर दो। नहीं, जैसे एगो बिछौना को सोने के लिए नियुक्त कर देते हैं, वहां जाते नींद पड़ जाते हैं, दूसरे बिछौना पर उछलते रहते, नींद नहीं आएगा। उसी तरह एक स्थान ऐसा भी नियुक्त करो कि वहां जाते मेरा मन लग जाए, अपने आप ध्यान करने लगे। ध्यान को करने के लिए मन को लगाना नहीं, अपने आप मन लग जाए। और जैसे सोने वाले बिछावन पे सोते, नींद को बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप सो जाते हैं। बुलाना पड़ता है। और दूसरे के बिछौना पे चले जाइए तो, दूसरा कमरा में चले जाइए तो नींद आवेगा। लेकिन हम लोग तो कहीं भी जाके सो लेते हैं, हम लोगों का आदत हो गया, ट्रेनों में सो जाते हैं। समझ गए ना? जो डरने रहता है कि झोलो कमंडल कोई लेके भागेगा। एक बार एक टीटी साहब आए, कहते हैं बाबा ऐसे सो जाते हैं, कोई लेके चला जाएगा। हमारा क्या लेके जाएगा?
अरे आप ही लोगों का दिया हुआ है, सबका दिया हुआ लेके जाएगा, फिर सबसे मांगने लगे मेरा कमंडल चुरा लिया, कोई कमंडल दे दो तो कोई कपड़ा दे दो, जैसे मांग करके, मांगे तो नहीं है, ऐसे इकट्ठा हो गया, ये चोरा लेगा, थोड़ा मांगना पड़ेगा, लेकिन फिर आप ही लोगों से ले लेंगे। तो हंसने लगे, 100 रुपया दे दिए, कोई बात नहीं, खर्चा निकल गया। अब क्या करेंगे, उनको कहते कोई बात नहीं, कम से कम खर्चा निकल गया, देखिए बिना मांगे दे दिए ना, अभी चोरियों नहीं हुआ, 100 रुपया दे दिए। अब बाबा आप भी यहाँ, ठीक है, हम उधर जाते हैं, ठीक है जाइए अपना चेक कीजिए, और चेक कर रहे थे बेचारे, समझ गए ना। तो ऐसा नहीं कि बदहोश होके मत रहिए, मतलब एक स्थान नियत कीजिए, नियुक्त कीजिए, ध्यान मन में, वन में, घर के कोने में एक स्थान, पैसा स्थान बना के रखिए, वहां जाकर के हम ध्यान सत्संग, वहां बैठ के हम ध्यान सत्संग करें। और वो स्थान को इतना एकांत रखिए कि थोड़ा सा भी कोई आवाज नहीं आवे। जब तक कि संसार का आवाज मिलता रहेगा, तब तक आप अंतर की ध्वनि को नहीं सुन पाएंगे। आज संसार के आवाज को बंद करेंगे, तब जाके ध्यान जनित अंतर की ध्वनि को सुन पाए। अंधकार में भी शब्द है, प्रकाश में तो शब्द है ही है, शब्द तो शब्द स्वरूप है ही है, लेकिन अंधकार में भी शब्द है, उस शब्द को सुन पाएंगे। कैसे परख में आवेगा, ध्यान पे बैठे तो आवाज हो रहा है, आँख खोले तो कहीं आवाज नहीं, इसका मतलब क्या, वो ध्यान जनित शब्द हो रहा है। अब किधर का सुनना किधर का नहीं सुना तो गुरु जी ने बताएंगे, हम थोड़े बता देंगे यहीं पे, उसके लिए दीक्षा लेना पड़ता है। कभी कभी बता भी देते हैं, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, साफ साफ कर दिए ना, अब परख लीजिएगा, समझ गए ना, तो दीक्षा लेना पड़ता है। तो शब्द को सुनिए, एकांत ये कम से कम 3 समय, भोर में, स्नान के बाद, शाम में। इसी को संत मत में संतों ने, भगवंतों ने, गुरुओं ने त्रिकाल संध्या का क्या कहा, त्रिकाल संध्या, त्रिकाल संध्या कीजिए, स्तुति विनती कीजिए, स्तुति विनती कीजिए, और इससे क्या होगा, तब के मन की कामना बस में हो जाएगी। जिस मन की कामना से हम भागे भागे फिर रहे हैं, वो मन की कामना अपने आप बस में हो जाएगा। आपको स्तुति विनती से आपके मन को विश्रांति मिलेगी, स्तुति विनती से आपके मन को शांति मिलेगी। जो स्तुति विनती छोड़ दिया, उसके मन की विश्रांति खत्म, उनके मन की शांति खत्म। स्तुति विनती सत्संग से ही मन को विश्रांति, स्तुति विनती सत्संग से ही मन को शांति मिलती है। जैसे उदाहरण दिया, को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिना, चले कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पची पची मरे। बिना पानी के कहीं नाव चलेगा, तेल वाला नदी में एकदम नहीं, समझ गए ना, एकदम नहीं। नाव चलने के लिए जल होना चाहिए, यथा योग्य जल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कम में सम जल में नाव चलेगा, सो बात नहीं होना चाहिए। उसी तरह से भजन में मन लगे, उसके लिए उतना अभ्यास होना चाहिए, तब ना, अभ्यास करेंगे तब ना मन लगेगा, अभ्यास नहीं करेंगे तो मन कैसे लगेगा। और जब मन लगने लग गया, तब जो है कामना का नाश होगा। संतोषी बनने से, थोड़े से ही वस्तु में संतुष्ट रहने की आदत लगाइए, बेसी विधि व्यवस्था को मत फैलाइए, समझ गए ना। अब देखिए, हम लोगों को बड़ी बड़ी कहीं कहीं सुविधा मिल जाती है, सुविधा मिलने के बावजूद भी सुविधा को नहीं लेते। यहाँ तो मिल गया, लेकिन वहाँ नहीं मिलेगा। तब कोई कोई अगर पैर हाथ मेरा दबाता है ना, तो हमको हृदय में डर लगता है, बाप रे बाप, यहाँ 2-4 दिन रहेंगे, हाथ पैर दबा देगा, अब बाद में चले जाएंगे तो किससे हम कहेंगे, कौन दबाएगा। 2-4-10 दिन तक हाथ पैर पटकना पड़ता है, नींद नहीं आता है। सही कहते हैं, समझ गए ना। आप लोग तो श्रद्धा बस शौक से जाके पैर हाथ दबा दीजिएगा, बाबा जी का मन बिगड़ गया, उसके बाद अब कहाँ कैसे है, अब 2-4 दिन तक हाथ पैर पटकेगा, तब जाके आदत खत्म होगा, तब सोएगा। समझ, जब तक सबल हो तब तक किसी से सेवा लेने की आवश्यकता नहीं है। जब तक तुम्हारी इंद्रिय काम करे तब तक नहीं। हम देखे राम बालक बाबा को, पैरालिसिस हो गया था, हाथ पर भी काम नहीं करता था, फिर भी देखते थे, अपने से छुहारा फुला लेते थे, अपने से जाकर के मग से निकाल, हाथ कांप रहा है, फिर भी धीरे धीरे जिस काम को हम लोग 10 सेकेंड में करेंगे, उस काम को पूज्य बाबा लगभग 5 मिनट लगाते थे उतने को करने में। लेकिन कोई जरूरी नहीं किसी को बुलाने के, ये काम कर दो जी, निकालते थे आराम से, उसको फिर बढ़िया से धोते भी थे, और धो कर कैसे देखते थे, तब जाके खाते थे। तो महापुरुषों के जीवन चरित्र को देखने से संबल मिलता है।
देखो इतना लाचार होने के बावजूद भी किन्हीं से सेवा लेने की भावना नहीं, लाचार हो चुके थे ना, फिर भी सेवा की भावना नहीं थी। जब तक चल रहा है चल रहा है, जब वो भी हाथ काम नहीं करेगा तब तो भाई पराश्रित हो गए, तब जैसे रखो जहां रखो नहीं, तब अलग बात हो गया। लेकिन इसीलिए अपने आवश्यकता की भी सामग्री को कम रखिए, थोड़े से ही वस्तुओं में संतुष्ट होइए, तब जाके भजन में उन्नति होगी, भजन में बल मिलेगा, अब भजन करने में भी मन लगेगा। नहीं तो एसी में बैठ के भजन कीजिएगा, कहीं डीसी मिल गया तो बस काम में गड़बड़ा जाएगा। आश्रम में आया एक सज्जन कहता है बाबा एसी लगवा देते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं चले जाइए यहाँ से, एसी के बदला और कोनो बात बोलिए तो। उसको आज कहे एसी लगवाना चाहते थे ना, तो हाँ एक गौशाला बनवा दीजिए। कहा बापा एसी के दाम में गौशाला बन जाएगा, आप जितना में एसी लगवाना उतना पैसा दे दीजिए, हम बनवा लेंगे जैसे हो। अब क्या करेंगे, अब वहां रहेंगे एसी में, अब बस में ट्रेन में टेम्पो में कौन एसी मिलेगा, मोने तो खन खन हो जाता है। समझ गए, इसीलिए बहुत कम रखिए, और जितना ही सर्वसाधारण ढंग से जीवन व्यतीत करेंगे उतना ही उन्नति होगा। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही, राम भजन बिनु मिटहि की कामा, अथल विहीन तरु कब हूँ की जामा। धरती के बिना कहीं पेड़ जन्म लिया है, संभव नहीं है। उसी तरह भगवान के भजन से ही कामना का अंत होता है। इसीलिए हरदम रटो कब हो न हटो, तो ये छेड़ेगा ना काल। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य दाता दयाल, भजो सत्य गुरु, सत्य गुरु, सत्य गुरु। ये स्तन के नौदार में है पूर्ण अंधकार, असुरती फंसी है मझार, भजो सत्य गुरु। ये सभी ममता पसार, भव बंधन यसार, गुरु लेते निवार, भजो सत्य गुरु। ये भजो सत्य गुरु, सत्य गुरु, सत्य गुरु हो गुरु। ये हर हमेशा जो है ना नाम जपते रहिए, और जीवन को सही ढंग पे, सही रास्ते पे सदाचार, सत्याचार, शिष्टाचार आदि का पालन करते हुए अगर चलाते रहेंगे तो एक न एक दिन हमारा परम कल्याण अवश्य हो जाएगा। इसी भावना से भावित होकर के, वैराग युक्त होकर के अभ्यास करते रहे। निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैराग युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे, सत्संग घर में वास हो तो भवपास क्या करे। इसीलिए सत्संग ध्यान करते हैं तो हमारा जीवन सुख में सुहेला हो जाएगा। कहने सुनने की बात बहुत है, अब यहीं तो रखना चाहते हैं। 4:40 के लगभग हो चुका है। अब एगो मंगल होगा, आरती होगी, लगभग 5 बज जाएगा। सुन ही लिए है बाबा से कि बाबा कहीं जाना है। माता जी कह रही थी बड़ा चौंक गई, हम कहे ना जाएंगे तो कहती चौंक गए, आजे जाइएगा। लेकिन क्या सत्संग हुआ बस। सत्संग के बाद तो मेरा रूह कितना कड़ा हो जाएगा ना कि 1 मिनट हमरा ना कहीं भी नहीं, तो कहीं भी चले जाए, बस जब तक सत्संग तब ये तक बस में है। सत्संग समापन उसके बाद जल्दी छोड़ो, और जबरदस्ती किया तो 1 साल के लिए आना बंद। दूसरा मेरा ये नियम लागू होता है, जबरदस्ती किया 1-2 साल के लिए आना। अभी से 4-5 दिन पहले जन्म स्थान पे गए सत्संग करने के लिए, 4 साल के बाद गए। एक दिन जबरदस्ती खाली किया था आए रह जाए, उसको करे मत रोको। फिर कहता आए रह जाए, 2 बार, फिर कहता आए रह जाए। कभी क्या बार बोलना आए रह जाए, 3 बार। 3 साल नहीं, वो 3 साल तक नहीं गए। इस बार गए 1 बजे पहुंचे, 2 बजे मंच पे बैठे, 5 बजे तक सत्संग किए। अब 5 बजे से सत्संग किए, भोजनों नहीं किए। और उसके बाद के हम जाए वो धाम गाड़ी लागलो थे कि बाबा पहुंचाए। मतलब इस बार कहीं रोके तो फिर बंद हो जाए। वहां तो थोड़ा और सख्त नियम हमको लगाना पड़ता है कि कोई इधर उधर की बात हमको सुनाए नहीं। बस साधु बन के गए हैं, सत्संग किए, वहां से निकले। अब वही नियम सब जगह मेरा रहता है। सत्संग हुआ, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा रह के क्या करेंगे, फिर कहीं जाएंगे सत्संग न करेंगे हैं, फिर कहीं समय दिया हुआ रहता है, सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, और जनमानस चेतेंगे तो जनमानस का बड़ा कल्याण होगा, देश का, विश्व का कल्याण होगा। इसी धारणा से न, ऐसी भावना से भावित होकर के गुरु महाराज कृपा से गुरु महाराज के चरण में आए हैं। इसलिए अब सत्संग समापन होगा, फिर उनको निकलना भी है। अब यहीं तो रखना चाहते हैं। परमाराध्य सदगुरु महाराज से
श्रद्धेय श्री अखिलेश बाबू सपरिवार, उनके समस्त बाल गोपाल, साथ साथ हम आप लोग सबों के लिए कामना करते हैं सबों को सत्संग का फल प्राप्त हो। इसी तरह एक मेक होकर के सत्संग करते कराते सुनते सुनाते अपने जीवन को सुखमय शांति में बनाते रहें। यही शुभ कामना के साथ श्री सद्गुरु महाराज